समी और आयमा खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। इतने में माहा ने भाई को सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। माहा को देखकर समी एकदम गुस्से में आ गया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और कहा, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा देना। रुको समी, माहा एकदम चिल्लाई। तुम यही बैठकर खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। ये कहकर माहा उठी और किचन में चली गई। इस लड़की के लिए आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आप बैठिए ना, आयमा ने हाथ पकड़कर समी को बिठाते हुए कहा, और साथ ही ये देखिए मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है अपने हाथों से। भाभी ने खाना डालते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जो समी मेरे साथ इतना नाराज है। कभी यही कहता था कि हमारी बहन बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, तो फिर आज क्या हो गया? मैं तो अब भी वही हूँ, तो फिर आज इन्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? सिर्फ भाभी के कहने पे ही उन्होंने यकीन कर लिया, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। माहा छत पे खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी कि अचानक उसकी नजर दूसरी छत पे खड़े लड़के पे पड़ी, जो न जाने कब से इसे ही देख रहा था। लड़के ने हाथ से इशारे से सलाम किया तो माहा घबरा गई। माहा ने हैरानगी से इधर उधर देखा कि कहीं इसे और इस लड़के को किसी और ने तो नहीं देखा। जब कोई भी नजर नहीं आया तो माहा ने दोबारा इस लड़के की तरफ देखा जो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। माहा घबरा कर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ओ खुदाया, ये क्या है? अगर भाभी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। माहा तेज से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। क्या हुआ? इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? भाभी की आवाज से माहा और घबरा गई। कुछ नहीं भाभी, वो ऊपर गर्मी काफी थी ना, माहा ने भाभी को मुतमईन करते हुए कहा और फौरन अपने कमरे में चली गई।